हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपके सामने मनीष सर अपनी केटी क्लासेस पे लेकर के आए हैं बच्चों। बच्चों, क्लास एट्थ की मैथ के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1C का न्यूमेरिकल नंबर 6, RS अग्रवाल की बुक का। न्यूमेरिकल नंबर 6 में बच्चों दिया हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें क्या है कि 1/3 पहला नंबर दिया हुआ है। हमको करना क्या है यहाँ पर, केवल फंडामेंटल वैल्यू ये है कि जैसे अगर कोई रेशनल नंबर दिया है a/b के रूप में, तो हम लोग क्या करें कि उसके आगे माइनस लगा करके ओपन कर दें, तो क्या अगली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है 1/3 दिया है, तो 1/3 है तो 1/3 लिख करके ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, माइनस ओपन कर दो, -1/3 आ गया। उसके बाद 23/9 है, इसको ब्रैकेट में करने के बाद माइनस कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -23/9 आ जाएगा। -18 दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर माइनस कर दो। ठीक है, तो ओपन करने पे कितना आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही -17/8 दिया है, तो -17/8 को ब्रैकेट में करके बाहर माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 17/8 की वैल्यू। यहाँ पर 15/4 दिया है, तो 15/4 ब्रैकेट के बाहर माइनस, ओपन करने पर माइनस प्लस माइनस 15/4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 16/5 और ब्रैकेट के बाहर कर दो क्या, माइनस, तो ये हो जाएगा -16/5 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। उसी तरीके से यहाँ -3/11, तो क्या करेंगे हम लोग, -3/11 लिखेंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, ओपन करने पे माइनस माइनस प्लस 3/11 आ जाएगा। जीरो का जीरो ही रहेगा, जीरो का जीरो ही रहेगा। और ये बाकी के दो आप अपने होमवर्क में करके हमको कमेंट करके बताएंगे। अगला न्यूमेरिकल बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट, और क्या है पहला, 3/4 फ्रॉम 1/3। जो फ्रॉम के बाद वैल्यू लिखी होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और उसमें से ये पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोगों ने देखा यहाँ पर 3 और 4 आ रहा है, और 3 और 4 ये हमारे अनलाइक हैं। अनलाइक होने के कारण इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम इसका आ जाएगा 3 4 जा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1/3, 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3/4 है, तो 4 को 3 से करेंगे और ऊपर भी करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -3 3 जा 9, 4 3 जा 12। बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12 और 4 -9, तो -9 से जब 4 जाएगा तो बचेगा कितना, -5/12 की वैल्यू बच जाएगी। ये अगला दिया हुआ है यहाँ पर -5.6 फ्रॉम 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1/3 लिख लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे -5/6 को एक ब्रैकेट में कर देंगे, इसको ओपन करेंगे, तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 5/6 आ गया। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 आ गया। एलसीएम बच्चों कितना आ गया, 6 आ गया, तो 1/3 इंटू 2 प्लस 5/6, 2 1 जा 2/6 प्लस 5/6 आ गया। तो यहाँ 6 कर लिया, 2 प्लस 5, 5 to 7, 7/6 आ गया। ठीक है, या बराबर 1/6 की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पे। बच्चों, ये अगला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है थर्ड नंबर का, -8/9 फ्रॉम -3/5, इसको भी सेपरेट करना है, तो बाद वाली वैल्यू -3/5 पहले लिख लिया, माइनस लगाया, उसके बाद -8/9 लिख लिया, -3/5 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/9। अगर 5 और 9 का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो आता है 45, एलसीएम इक्वल टू 45 आ गया। -3/5, 5 9 जा 45, ऊपर नीचे कर दिया, 8/9 इंटू 5 इंटू 5, 9 3 जा 27, -27/45
प्लस 40/45 आ गया। एलसीएम 45 और 40 माइनस 27 किया, 10 से 7 गया 3 आ गया, और 3 से 2 गया 1, 13/45 की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर। अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं -9/7 फ्रॉम -1। -1 पहले लिख लिया, माइनस लगाया और -9/7 लिख लिया। -1 माइनस प्लस 9/7, इसके नीचे 1 लगा करके एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम 1 और 7 का कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो -1/1 इंटू 7 एंड प्लस 9/7। तो ये -7/7 प्लस 9/7 आ गया। यहाँ पर 7 लिया, -7 प्लस 9 कर लिया, 9 से 7 गया, कितना बचा? 2/7 की वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है बच्चों, अगला जो न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है 7 नंबर में ही 5th नंबर का -18/11 फ्रॉम 1। तो 1 को पहले लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर -18/11 एक ब्रैकेट में करेंगे, तो 1/1 माइनस प्लस 18/11 कर लिया। 1 और 11 का एलसीएम जो है 11 ही आएगा, तो 1/1 इंटू 11 कर दिया, प्लस 18/11, 11 बन जा 11/11 प्लस 18/11 आ गया। 11 लिया एलसीएम के, तो 11 प्लस 18 कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया 8 और 9, ये 29/11 आ गया। क्या करें हम लोग, इसको मिक्स्ड में शो करते हैं, तो 11 29, 11 2 जा 22, यहाँ पर आ गया 7, ये बराबर 2 होल 7/11 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो 6 माइनस 13/9 फ्रॉम 0 यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 0 पहले लिख लेंगे 0 और माइनस करके फिर -13/9 कर देंगे। ओपन करेंगे, माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 13/9 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में जो अगला पार्ट दिया हुआ है उसमें है -32/13 फ्रॉम -6/5। तो -6/5 पहले लिख देंगे, फ्रॉम के यहाँ पर माइनस, फिर -32/13 लिख देंगे। -6/5 माइनस प्लस 32/13, एलसीएम कितना आएगा 5 और 13 का, बराबर 65 आ जाएगा। तो -6/5 इंटू 13 कर दीजिएगा, प्लस 32/13 इंटू 5 कर दीजिएगा। ठीक है 13 6 जा 78/65 प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 16, 160/65 आ गया यहाँ पर। एलसीएम में लिया 65 की वैल्यू आ गई, -78 प्लस 160 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब 0 यानी कि 10 से 8 गया, बचा 2, यहाँ बचा कितना 5 का मतलब 15, तो यहाँ पर 3 और यहाँ बच गया 8। ठीक है 82 आ गया, बड़ी वैल्यू हमारी जो है प्लस में है, 82/65 आ गया। तो इसको मिक्स्ड नंबर में हम लोग शो कर सकते हैं कि 65 लिखा यहाँ पर, 82, 65 1 जा 65, कैरी करा 12, यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, यहाँ 7 बचा तो 7 से 6 गया 1 = 1 होल 17/65 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है बच्चों 7th में जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें दिया है -7 फ्रॉम -4/7। तो -4/7 माइनस और -7/1 ले लिया, -4/7 माइनस प्लस 7/1, तो -4/7 प्लस 7/1 इंटू 7 आ गया। तो -4/7 प्लस 49/7 आ गया। तो 7 यहाँ लिख लीजिए, -4 प्लस 49 आ गया, 49 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 45/7 आ गया। ठीक है, और 7 से 45 कर लीजिए मिक्स करने के लिए, 7 6 42। ठीक है 3 आ गया, ये कितना आ गया 6 होल 3/7। इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने 1C एक्सरसाइज का 6 और 7 नंबर का सॉल्यूशन किया। बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।